तो यार ये है वीवो का वीवो Y400। और अगर आप बजट रेंज के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो शायद ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यार वीवो की जो वाई सीरीज़ के डिवाइसेस होती हैं हमेशा बजट रेंज यूज़र्स को टारगेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वीवो Y400 को भी ट्राई करेंगे कि आइदर आपको ये फ़ोन किस प्राइस कैटेगरी के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको इसके अंदर कौन-कौन से स्पेसिफिकेशंस, कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये इसके अंदर आपको इसकी प्राइस क्या देखने को मिलती है, और आइदर मैं आपको ओपिनियन दूँगा कि आइदर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जी गाइस, सबसे पहले हम लोग Vivo Y400 के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो यार Vivo Y400 का जो बॉक्स है वो आपको काफ़ी टिपिकल एलिगेंट सा आपको बॉक्स देखने को मिलता है। जो वाई सीरीज़ के अंदर आपको बॉक्स मिलता है, आपको मोबाइल की ब्रांडिंग मिलती है और ऊपर Vivo की ब्रांडिंग मिलती है। बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है, उसको साइड पर रखते हैं। उसके बाद आपको एक लिड देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको आपके यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है और क्विक स्टार्ट गाइड, और उसके साथ आपको एक सिलिकॉन कवर भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलती है जो कि आपको 44 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एक टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग आगे चेक करें तो आपको एक सिम इंजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट यही था, आपको बॉक्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब जब हम लोग फ़ोन की तरफ चलते हैं तो जी गाइस, ये है वीवो का वीवो Y400। और सबसे पहले इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो यार इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी प्यारा डिज़ाइन देखने को मिला है, काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है। दूर से देखने में आपको काफ़ी सूदिंग फीलिंग आती है और लगता है कि आपने फ्लैगशिप डिवाइस पकड़ी हुई है। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो यार आपको जो बैक है बड़ी वो प्लास्टिक की बैक देखने को मिलती है, और आपको जो फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला प्लास्टिक है। और अगर हम लोग इसके वेट के बारे में बात करें तो आपको ये फ़ोन 196 ग्राम्स का देखने को मिल जाता है। 196 से लेकर आपको 198 ग्राम्स तक आपको ये वेट, इसका जो वेट है वो देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसकी हैंड फ़ील के बारे में बात करूँ तो यार इसकी जो हैंड फ़ील है मुझे काफ़ी अच्छी मिली है, क्योंकि यार जब मैं इस फ़ोन को हाथ में पकड़ता हूँ तो यार मुझे काफ़ी लग्ज़री वाइब, एलिगेंट काइंड ऑफ़ वाइब्स आती हैं, क्योंकि जो इसकी जो हैंड फ़ील है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। क्योंकि जो इसका फ्रेम है वो आपको बॉक्सी फ्रेम देखने को मिलता है। जब आप इसको हाथ में पकड़ते हैं तो आपको काफ़ी कम्फ़ी फ़ील होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको आप इसको एक हाथ से भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं अगर इसके एक मेन सेलिंग पॉइंट के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर IP69 और IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको इसके अंदर अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर देखने को मिल जाता है। लाइक अगर आप स्विमिंग पूल के ऊपर जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं और आपने पानी के अंदर पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस बनानी है अपने दोस्तों की, तो यार ये फ़ोन पानी के अंदर भी काम करेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको निकाल कर देगा। और आपके फ़ोन को भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इसके अंदर IP68 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि डस्ट और वाटर प्रूफ दोनों है। और ये जो पानी का जो प्रेशर है उससे आपके जो फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रखेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बजट रेंज स्मार्टफ़ोन के अंदर जो यूज़र होते हैं उनको जो प्रोटेक्शन और जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो आपको इस फ़ोन के अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यार आप भी सोच रहे होंगे कि यार अगर हम पानी के अंदर फ़ोन को ले गए तो यार स्पीकर के अंदर भी पानी जा सकता है, इसकी पोर्ट्स के अंदर भी पानी जा सकता है। तो यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके अंदर एक फ़ीचर मिलता है जो कि आपको वाटर इजेक्ट का फ़ीचर मिलता है। जब आप पानी से बाहर आ जाएँ तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपका जो पानी है वो फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन होगी, जिसके ज़रिए से आपका जो पानी है, जो पोर्ट्स के अंदर है, जो स्पीकर्स के अंदर से है वो बाहर आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको ये भी फीचर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी वाली साइड से Vivo Y400 आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग आगे चलते हैं, इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो यार आपको इसके अंदर जो डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो 6.67 इंचेस का एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और अगर हम लोग आगे बात करें तो आपको इसके अंदर 1080 बाई 2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। और मैं अगर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लाइक इसका डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ है। और अब जरा हम लोग इस फ़ोन के CPU और GPU के बारे में बात करते हैं। आपको जो इसके अंदर चिपसेट देखने को मिल रहा है वो आपको स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन के ऊपर काम करता है। और जो आपको GPU देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपको एंड्रीनो 610 का GPU देखने को मिलता है। और अगर हम इसके और मैं अगर इसके OS के बारे में बात करूँ, आपको एंड्रॉइड सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो आपको इसके अंदर गूगल का लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है। और जो इसके अंदर स्किन देखने को मिलती है वो आपको वीवो की अपनी फन टच OS जो है इनकी 15 है वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं।
लाइक आप फोटोग्राफी मोड के अंदर जाते हैं तो आपको एडिट के अंदर काफ़ी सारे एआई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं, और भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेमोरी, आपको इसके अंदर दो वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। आपको एक 8 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है, और आपको एक 8 256 GB का वेरिएंट देखने को मिल रहा है। आपको इसके अंदर UFS 2.2 की रैम देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं तो यार आपको इसके अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। आपको इसके अंदर एक 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, उसी के साथ साथ आपको एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको एक रिंग एलईडी फ्लैशलाइट देखने को मिलती है। और अगर मैं इसकी कुछ फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूं तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप 1080p 30 fps के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं तो आप बैक कैमरे के ऊपर भी 1080p 30 fps के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर मैं इस अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ कि आइदर इसका कैमरा अच्छा है या नहीं है, तो इसकी जो मैंने पिक्चर्स ली हैं पूरी डे लाइट के अंदर, आपको इसकी पिक्चर्स हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। और मैंने इसको पानी के अंदर डाल के भी इसकी पिक्चर्स ली हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा प्लीज़ किया कि लाइक आपको एक बजट रेंज स्मार्टफ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर मिल रहा है कि अगर आप पानी के अंदर फ़ोन डालते हैं तो आपको इतनी अच्छी पिक्चर्स निकाल कर दे रहा है। तो यार अब ज़रा मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको इस फ़ोन के अंदर दो कलर्स भी देखने को मिल रहे हैं, एक पर्ल वाइट कलर है और आपको एक ट्रॉपिकल ग्रीन कलर देखने को मिलता है। अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ इस फ़ोन की, तो यार आपको ये फ़ोन है डिज़ाइन वाली साइड से और बिल्ड क्वालिटी वाली साइड से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर IP69 IP68 की जो रेटिंग देखने को मिलती है, उससे जो आपका फ़ोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आजकल के दौर में हर यूज़र को एक ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोन चाहिए, तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए हो सकता है। और डिस्प्ले वाली साइड से भी आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लाइक अगर इसके अंदर थोड़ा-सा और बेहतर हो जाता है, HDR10+ दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अभी भी आपको जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। प्रोसेसर वाली साइड से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इसके अंदर प्रोसेसर थोड़ा-सा और हाई ग्रेड हो जाता तो काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन अभी भी अगर आपने डे टू डे यूजेज़ के अंदर कैजुअल गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना है तो आप प्रोसेसर या परफॉर्मेंस वाली साइड से भी इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इस फ़ोन का किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन करूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जी गाइस, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माय नेम इज़ मोहम्मद अलीबाज़ खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।